प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में हम ये पढ़ते हैं, जब पेंतकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और अचानक आकाश से बड़ी आंधी की समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा गढ़ जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने जिस तरह से ऊपर मंजिल पर इकट्ठे थे उन 120 सारे चेले के ऊपर उतर आया है करके। आमीन। इस ऊपर मंजिल का अनुभव क्या है करके आज हम दरअसल ध्यान देना चाहते हैं। इस अपर रूम का मतलब क्या होता है? हम सब समझते हैं अपर रूम का अनुभव को हम चाहते हैं। इस ऊपर मंजिल का अनुभव आज हम सबके लिए होना चाहिए करके एक चाहत हमारे दिल में होता है, लेकिन वाक्य में इसका अनुभव ही नहीं। जिस तरह से ऊपर उतर आया है वो सारे चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा ने, वैसे हमारे ऊपर भी आना है तो हमारे अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, हमें कैसा हमें रहना चाहिए करके कुछ कार्य को अध्ययन करना चाहते हैं। पहला कार्य जो है अपर रूम, इनमें से जो पहला अक्षर यू जो है, यू का है यूनिटी ऑफ बिलीवर्स। यहाँ पर हम अच्छी तरह हमें पता होता है वे सारे इकट्ठे थे। दूसरा अध्याय का पहला आयत में हमने पढ़ा, वहाँ पर वे सारे इकट्ठे थे, यूनिटी। आमीन। और पहला अध्याय का 14 आयत में भी लिखा है, पहला अध्याय का 14 आयत प्रेरितों के काम, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। आमीन, हालेलुया। अपर रूम का पहला कार्य क्या है? उन्होंने एक मन एक चित्त होकर उस अपर रूम में वो क्या करते थे? प्रार्थना में लगे रहते थे। आमीन, हालेलुया। पहला कार्य क्या था? यहाँ पर इकट्ठे थे, यूनिटी। ये सारे बिलीवर्स माता मरियम के साथ, उनके चेलों के साथ, उनकी भाई बहनों के साथ वहाँ पर उन्होंने इकट्ठे थे करके हम देख सकते हैं। आमीन। भजन 133 का और पहला आयत में ये लिखा है, 133 पहला आयत का हम पढ़ेंगे भजन का। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर वह बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। और लिखा है तीसरा आयत में, वह हरमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आमीन। क्या ही धन्य है भाई लोग आपस में मिले रहें। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर जब सारे चेलों ने 120 चेलों ने इकट्ठे थे तो यहाँ पर पवित्र आत्मा की उंडेला गया है, यानी उस उत्तम तेल के समान जो है करके जैसे वचन में लिखा है वैसा अनुभव यहाँ पर था। आज आपके और मेरे लिए इस अंतिम समय में रहने वाली कलीसिया के लिए ये कार्य बहुत ही मुख्य है। हमें एकता की बहुत ही ज़रूरत है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि यहाँ पर इस ऊपर मंजिल कौन है करके यदि देखते हैं तो कुछ हिस्टोरियंस इस तरह कहते हैं, यानी ये घर था युगन्ना का घर था। आमीन। युगन्ना की मदर का घर था करके यरूशलेम में ये घर था, ये बड़ा घर था करके कहते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह को जब खबर पर रखा गया उसके बाद सारे चेले इकट्ठे थे, वो घर था ये घर करके बताते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह अपने अंतिम बोझ को, प्रभु बोझ को तैयार करने के लिए कहा, वो गढ़ता करके बताता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसी घर में ही अभी पवित्र आत्मा भी उतरते हुए हम देखते हैं, पढ़ते हैं। यानी यहाँ पर जब यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक अपने चेलों से मिलते रहते थे, काफ़ी लोगों को दर्शन दिखाते रहते थे, उस यानी 40 दिनों तक। उसके बाद जो है उन्होंने ऊपर उठा लिए गए। जब ऊपर उठा लिए गए थे उस वक्त ने यीशु मसीह कितने लोगों को दर्शन दिया था? वचन में लिखा है
500 लोग वहाँ पर इकट्ठे थे। 500 लोगों को यीशु मसीह ने दर्शन दिखाया और कहा आप अभी यहीं पर यरूशलेम में ही रुकना, ठहरे रहना, जब तक पवित्र आत्मा ना आए तब तक आप कहीं नहीं जाना करके यीशु मसीह ने कहा। लेकिन हम प्रेरितों के काम में पहला दूसरा आयत में हम पढ़ते हैं, अध्याय में पढ़ते हैं कि यहाँ पर 120 लोग एकत्रित थे। इसका मतलब बाकी जो 500 लोगों से यीशु मसीह ने कहा, लेकिन 380 लोग अभी यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो सब चले गए होंगे। इस तरह से मैं इमेजिन करती हूँ, कल्पना करती हूँ। क्या है, जरूर 500 लोग इकट्ठे होते होंगे, लेकिन जो पहला दिन वो इंतज़ार कर रहे थे तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ लोग चल गए होंगे, या दूसरा दिन वो कुछ लोग चल गए होंगे, फिर तीसरा दिन, चौथा, ऐसे 9वें दिन तक कुछ लोग चल पड़े होंगे। अरे कुछ भी नहीं हुआ, यीशु मसीह ने जो कहा ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है करके। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे यीशु मसीह 40वें दिन में ऊपर उठा लिए गए, उसके बाद 10 दिन बाद यानी पेंतकोस्त के दिन में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को डेला है। लेकिन 380 लोग इस कार्य को खो दिए हैं, 120 व्यक्ति ही इस कार्य में शामिल थे। आमीन, हालेलुया। आज हम भी जब परमेश्वर की आगमन की इंतज़ार हम कर रहे हैं, लेकिन अंतिम समय होते होते काफ़ी लोगों के मन में ये आ गया अब यीशु मसीह नहीं आएंगे करके, यीशु मसीह और देर करें तो इसका मतलब नहीं आएंगे करके कहने के समय पर हम पहुंच चुके हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम विश्वास में दृढ़ता से बने रहें, एकता में बने रहें। जरूर यीशु मसीह जैसा कहा, उन्होंने वादा किया है, जैसे उन्होंने ऊपर उठा लिए गए उस वक्त पर, तो वैसे ही वो आएंगे हम सबको ले जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सो पहला कार्य अपर रूम का पहला कार्य क्या है? यूनिटी। हमारे सबके साथ हमें एक यूनिटी, एकता की ज़रूरत है। और दूसरा कार्य क्या देखते हैं, तो वहाँ पर एकता में वे क्या कर रहे थे? जब लोग विश्वासी क्यों ना हो, जब इकट्ठे होते हैं वे वाक्य में क्या करेंगे? जो प्रार्थना के लिए भी इकट्ठे होते हैं तो प्रार्थना शुरू करने के पहले तक क्या करेंगे? जरूर गपशप मारेंगे। लेकिन यहाँ पर ये 120 लोग इकट्ठे थे, एकता में इकट्ठे थे, तो उन्होंने क्या कर रहे थे? उन्होंने प्रार्थना में अपने आप को तैयारी कर रहे थे। आमीन, हालेलुया। प्रेरितों की पहला अध्याय का वो 14 आयत में हम देखते हैं, पहला अध्याय का 14 आयत में क्या लिखा है? ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना में वो लगे रहते थे। दे डिवोटेड themselves टू प्रेयर, आमीन, while waiting for the Holy Spirit। आमीन, हालेलुया। जब हम आपस में मिलते हैं हम क्या करते हैं? परमेश्वर के प्रिय लोग, इस अंतिम समय में हमारे लिए एकता का भी ज़रूरत है, और साथ ही साथ एकता में हमें प्रार्थना करने की भी ज़रूरत है। आमीन। पहला थिस्सलुनीके 5वें अध्याय का 17वीं आयत में वहाँ पर पौलुस बताते हैं, प्रे कंटिन्यूअली, निरंतर प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह भी बताते हैं कि अपने सुसमाचार में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करो। आमीन। इस समय में हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, लेकिन हर कोई कोशिशें जो शैतान कर रहा है तो हमें प्रार्थना से अलग करने के। आमीन, हालेलुया। आजकल प्रार्थना करने वालों को, जैसे यीशु मसीह कहते हैं, वो खोज कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति नहीं है प्रार्थना करने के लिए करके, जैसे वचन में हम पढ़ते हैं। तो ऐसे समय आ चुका है, प्रार्थना करने वालों की कमियां पड़ रही है। आमीन, हालेलुया। गुप्त में प्रार्थना करना, अपने कमरे में जाकर प्रार्थना करना, अकेले में परमेश्वर के पास बैठना, ये सारे आदतें आजकल कम होते जा रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस तरह से वचन में लिखा है, प्रे कंटिन्यूअली, प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करो। हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। यही अपर रूम का अनुभव है। और तीसरा कार्य क्या है? यानी यीशु मसीह ने कहा पी अपर यू देखा है, यूनिटी ऑफ बिलीवर्स। पी जो है प्रेयर एंड प्रिपरेशंस, और तीसरा पी जो है प्रॉमिस ऑफ द फादर। यही प्रेरितों का पहला अध्याय का 4 और 5 में पढ़ते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक वादा किया है। क्या वादा किया है? और चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की प्रतीक्षा करते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु
थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यानी पिता की ये प्रतिज्ञा है। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं आप यहीं पर रुको, कहीं नहीं जाना है, क्योंकि पिता की प्रतिज्ञा पूरी होने तक यहीं पर रुकना करके कहते हैं। यही पिता की प्रतिज्ञा क्या है? पहला अध्याय का 8वीं आयत में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन, हालेलुया। इस प्रतिज्ञा के लिए हमें इंतजार करने के लिए यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है। सो अपर रूम की मिनिस्ट्री की तीसरा कार्य क्या है? हमें पिता की प्रतिज्ञा के लिए पूरा होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना में इकट्ठा होकर बने रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्या है ये प्रतिज्ञा? पवित्र आत्मा आएगा तो हम सामर्थ्य पाएंगे। जरूर सामर्थ्य पाना ही प्रतिज्ञा नहीं है, उसके बाद क्या करना चाहिए? यरूशलेम और सारी यहूदिया, सामरिया और संसार की छोर तक परमेश्वर के लिए हमें गवाह होना चाहिए। ये कब पूरा होगा? यही पूरी होना चाहिए। यही पिता की प्रतिज्ञा है। आमीन, हालेलुया। आज सुसमाचार सारे जगह पर हमें सुनाना हमारा आवश्यकता है। यही पिता की प्रतिज्ञा है। आमीन, हालेलुया। और चौथा कार्य क्या है? एम्पावर्ड बाय द होली स्पिरिट। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो हम सामर्थ्य को पाते हैं। दूसरा अध्याय का वचन 4 में यदि हम पढ़ेंगे प्रेरितों का, यहाँ पर लिखा है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। एम्पावरमेंट ऑफ द होली स्पिरिट। जो पवित्र आत्मा ने हमें सामर्थ्य करता है क्या करने के लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। संसार के छोर तक पहुंचने के लिए, तो उसके लिए हमें समर्पित रहना चाहिए। और पांचवी कार्य क्या है? रेवलेशन एंड टीचिंग। यहाँ पर हम देखते हैं ऊपर मंजिल का, अपर रूम का कार्य क्या है? यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ कुछ ऐसे गहरी बातों को यहाँ पर बताते हुए हम देख पाते हैं। आमीन। इसी अपर रूम से रहकर, उसी घर में रहकर, यदि यूहन्ना का 13वें अध्याय से लेकर 17वीं अध्याय तक हम पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से गहरी बातों को करते हुए हम देख पाते हैं। इतना ही नहीं, यहीं पर ही यीशु मसीह अपने महायाजक की प्रार्थना, यानी यूहन्ना की 17वीं अध्याय को हम कहते हैं, उस प्रार्थना को उन्होंने किया है करके हम देखते हैं। आमीन, हालेलुया। सो यूहन्ना की 13वें अध्याय से लेकर 17वीं अध्याय तक गहराई को या रहस्य बातों को यीशु मसीह अपने चेलों तक बताते हुए हम देख पाते हैं। यही है ऊपर अपर रूम का बातें, अनुभव है। आज हम भी परमेश्वर के अपर रूम के अनुभव को मांगते हैं तो हमें परमेश्वर के पांवों तले बैठना है और परमेश्वर से ही प्रकाशन को पाना आवश्यकता है। परमेश्वर की टीचिंग से प्रकाशन को पाना आवश्यकता है। यानी परमेश्वर की कलाम से परमेश्वर जो हमसे कहना चाहते हैं उस प्रकाशन को पाना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता है। इसमें से एक मुख्य बातें हैं, उस कार्य को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का 13वें अध्याय का 17वीं आयत को हम पढ़ें। 13 का 17 में लिखा है, तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। जब यीशु मसीह अपने बड़े बड़े रहस्य को, प्रकाशन, रेवलेशंस को अपने चेलों से बातें कर रहे थे, तब यीशु मसीह ने कहा है, नाउ दैट यू नो दीज थिंग्स यू विल बी ब्लेस्ड इफ यू डू देम। यीशु मसीह ने क्या क्या यहाँ पर सिखाया है? यीशु मसीह ने यहाँ पर सर्वेंटहुड को सिखाया है, यानी किस तरह से हमें दीन रहना चाहिए, किस तरह से हमें सेवा के मन में रहना चाहिए करके, गुण में रहना चाहिए करके यहाँ पर बताते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने खुद ही कहा, मैं सेवा करने के लिए आया है, ना लेने के लिए करके। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम परमेश्वर के हम चेले क्यों ना हो, परमेश्वर के लोग क्यों ना हो, हमें ऐसा एक सर्वेंटहुड में आकर प्रभु की आज्ञाओं को पालन करना आवश्यकता है। इसी कार्य को ही यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, ये सब बातें तुम जानते हो, लेकिन यदि इन पर चलोगे तब तुम धन्य हो। यू आर ब्लेस्ड इफ यू डू देम। आमीन, हालेलुया। सो यीशु मसीह की रेवलेशन हमें पता है, टीचिंग्स हमें पता है, लेकिन क्या उस पर हम चलते हैं? इसीलिए तो यीशु मसीह मत्ती में कहते हैं, दो व्यक्ति ने अपना घर बनाया, एक ने अपना घर चट्टान पर बनाया, दूसरा लोग जो है उन्होंने भालों के ऊपर बनाया है।
आमीन हालेलुया। तो हम किस पर अपना घर बनाते हैं? हम केवल सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले हमें होना चाहिए। याकूब अपनी पत्री में बताते हैं कि केवल सुनने वाले नहीं है, हमें उस वचन के अनुसार चलने वाले भी हमें होना चाहिए। आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यानी यीशु मसीह की वो सारे रेवलेशन और जो टीचिंग्स है उसके अनुसार हमें चलना ही अपर रूम का अनुभव है। आमीन। सो कुछ 5 कार्यों को देखा है। पहला कार्य, हमें एकता में रहना। अपर रूम का अनुभव क्या है? एकता में रहना अपर रूम का अनुभव है। दूसरा, प्रार्थना करना, तैयारी करना अपर रूम का अनुभव है। और तीसरा, पिता की प्रतिज्ञा के लिए इंतजार करना अपर रूम का अनुभव है। और चौथा, पवित्र आत्मा से हमें हर दिन बर दिन हमें एम्पावर होना ही अपर रूम का अनुभव है। और पांचवा, यीशु मसीह की रेवलेशन, जो यीशु मसीह जो कार्य को हमें प्रकट किया है और जो उनकी टीचिंग्स जो भी है उसको हमें पालन करने वाले होना चाहिए। यही अपर रूम का अनुभव है। और छठे कार्य क्या है? इस अपर रूम में क्या हुआ है, आइए पढ़ेंगे। यूहन्ना का 20वें अध्याय का हम 19वें आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बाद आकर अपने चेलों को अपने आप को दिखाया है। दिखाकर क्या कहते हैं यहाँ पर यीशु मसीह? 19वीं आयत को है, और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। आमीन हालेलुया हालेलुया। और उसका 26वीं आयत को भी हम पढ़ेंगे, इसी अध्याय का 26वीं आयत में। 8 दिन के बाद उसके चेलों फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। आमीन हालेलुया। यहाँ पर चेलों ने क्या कर रहे थे? डर के मारे, यहूदियों की डर के मारे उन्होंने उस घर के भीतर ताला लगाकर वो अंदर रहते थे। उस वक्त यीशु मसीह ने क्या किया है? उनको ढूंढकर उनसे मिलने के लिए गया है। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह अपने आप को उनको दिखाने के लिए, अपने पुनरुत्थान में जी उठा है करके उस कार्य को उनको दृष्ट रूप में बताने के लिए उनके पास वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन एक बात था, जब 19वीं आयत में पहली बार यीशु मसीह उनको दर्शन दिखा रहे थे, उस वक्त थोमा वहां पर नहीं था। पता नहीं वो कहाँ गया है करके, शायद उन्होंने बहुत ही डिप्रेशन में हो गया होगा। यीशु मसीह के ऊपर इतना हम विश्वास करते थे लेकिन यीशु मसीह मर गए करके शायद उन्होंने इस तरह से डिप्रेशन में गया होगा। लेकिन उस एक ही थोमा से मिलने के लिए यीशु मसीह फिर 8 दिन के बाद 26वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर आकर थोमा से मिलते हैं और कहते हैं, पीस बी अनटू यू, तुम्हें शांति मिले। आमीन हालेलुया। पीस बी विद यू करके यीशु मसीह कहते हुए हम देखते हैं। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस अपर रूम का और एक अनुभव जो है, परमेश्वर यीशु मसीह अपनी जी उठने के बाद अपनी शांति को हमें देने के लिए यहाँ पर आते हैं। चाहे हमारी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आज भी कुछ वैसे ही परिस्थिति में हम भी जीते हैं जैसे पहले युग में चेलों ने थे। उस वक्त लोगों की डर के मारे, अरे लोग हमें भी मार जाएंगे या कुछ कर लेंगे करके, ऐसे बहुत ही एक डर के चलते उन्होंने उस कमरे के भीतर रहते थे। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह ने उनके बीच में आकर उन्होंने कहा है, शांति मिले करके। आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आज भी हमें शांति देने के लिए वो शांति देते हैं, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। और वो कहते हैं, जैसी संसार देती है वैसे शांति को नहीं, मैं अपनी शांति को तुझे देता हूँ करके जिसने वादा किया वो वैसे ही आज भी हमें करेंगे। हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आमीन हालेलुया। और 7वां अनुभव क्या है, हमें क्या करना चाहिए? लूका रचित सुसमाचार 24 का 49 को यदि हम पढ़ते हैं, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पावो तब तक तुम इसी नगर में टकरे रहो। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा इसी नगर में टकरे रहो करके। तब क्या हुआ? एक प्रेरितों की पहला अध्याय का वचन 4 में हम देखते हैं, वहाँ पर वे सारे इकट्ठे थे, यीशु मसीह की उस आज्ञाओं को पालन करते थे। आमीन हालेलुया। दे ओबेड जीसस कमांडमेंट्स। आमीन। सो ओबीडियंस हमारे लिए आज भी
ओबीडियंस की ज़रूरत है, आमीन। लेकिन हम परमेश्वर की हर बातों को हैं वो बे करते हैं, तो ये बात हमारे लिए बहुत ही मुख्य है, आमीन, हालेलुया। सो सातवां कार्य क्या है? ओबीडियंस। यीशु मसीह जो कहा है अपने पिता की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए यहीं पर रुक हो करके जो यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, उस कार्य को चेलों ने आज्ञा माना है। सो सातवीं बातें, ऊपर मंजिल अपर रूम का जो अनुभव क्या है? ओबीडियंस है, हमें आज्ञाकारियता रहना है। और आठवीं कार्य इस अपर रूम का अनुभव क्या है? आउटपोरिंग ऑफ द स्पिरिट। जैसे यीशु मसीह ने वादा किया है, योएल की भविष्यवक्ता की किताब 2 अध्याय का 28वीं आयत में लिखा है, अंतिम समय में मैं हर एक मांस के ऊपर अपने आत्मा को उंडेलूंगा करके, वो वादा यहाँ पर पूरे होते हुए हम देख पाते हैं। प्रेरितों की 2 अध्याय का 17वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 17वीं आयत में कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पूर्ण ये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ये अपर रूम का और एक अनुभव जो है, यानी परमेश्वर की ये वायदा हर एक के जीवन में आज हमारे लिए पूरी हो जाती है। और लास्ट 9वीं अनुभव क्या है अपर रूम का? द मिशन बिगिंस, आमीन। क्या मिशन था? यानी अपर रूम से जो वहीं से ये शुरुआत हुआ है सुसमाचार सुनाने का, यानी संसार के छोर तक ये सुसमाचार पहुंचने की ये शुरुआत वहीं पर हुआ है। पतरस ने उठकर प्रचार किया है, तो 3000 पुरुष वहाँ पर बपतिस्मा लेते हुए हम देख पाते हैं। केवल 3000 पुरुष बपतिस्मा लिया है, तो वहाँ पर कितने लोग इकट्ठे होते होंगे? काफ़ी लोग इकट्ठे होते होंगे, कम से कम कुछ 25,000 तक लोग इकट्ठे होते होंगे। उनमें से 3000 लोग यानी बपतिस्मा लिया करके हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 41 में लिखा है, आमीन, हालेलुया। यानी परमेश्वर ने जो बड़ी आज्ञा हमारे लिए दिया है, द ग्रेट कमांडमेंट जो दिया है, मत्ती का 28 का 19वीं आयत में जो यीशु मसीह ने कहा, इसलिए तुम जाओ करके, यीशु मसीह ने कहा सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिलाओ, जो कुछ मैंने तुझे सिखाया है उन्हें मानना सिखाओ करके। तो यीशु मसीह ने वहाँ पर किया है, तो उसका शुरुआत इस अपर रूम से हुआ है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज यदि हम अगर निराशपन में होकर बैठ गए तो हमें बैठने नहीं चाहिए, हमें इस मिशंस को पूरा करना है, आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, उस आने से पहले हमें इस मिशन को पूरा करना आवश्यकता है। तो कुछ 9 बातों को हमने देखा है अपर रूम का अनुभव क्या है करके। तो यदि पुराना नियम में देखते हैं इस अपर रूम के मतलब क्या है, अपर रूम में क्या हुआ करके देखते हैं, तो एलिया नबी के जीवन में और एलिशा नबी के जीवन में, दोनों के जीवन में से हम देख सकते हैं। तो वहां पर उन्होंने अपर रूम में जिस भी उनके लिए एक कमरा तैयार कर कर रखी थी एलिया नबी के लिए, तो वहां पर जब उनकी बेटा मर जाता है तो उन्होंने वहां पर एक पुनरुत्थान को हम देखते हैं। तो एलिशा के जीवन में से भी यही बातें होते हुए हम देखते हैं, यानी एक बेटे की पुनरुत्थान वहां पर होता है। आज हमारे लिए अपर रूम का अनुभव यदि हमें चाहिए तो हमारे जीवन में भी ये सारा संभव होना चाहिए। यानी आज यदि सचमुच में मरे हुए लोगों को, फिजिकली मरे हुए लोगों को हम जिलाते हैं, नहीं जिलाते हैं, लेकिन आत्मिक तौर पे मरे हुए लोगों को जिलाना ही इस अपर रूम मिनिस्ट्री है, आमीन, हालेलुया। अपर रूम का अनुभव है। जो पहला कार्य हमें एकता में आपस में बने रहना चाहिए, और दूसरा प्रार्थना में तैयारी में रहना चाहिए। यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहना है हमें, और औरों को भी तैयारी करना चाहिए, ये दूसरा कार्य है। और तीसरा परमेश्वर की प्रतिज्ञा के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। और चौथा पवित्र आत्मा से हमें एम्पावर होना चाहिए और कहीं से एम्पावर नहीं होना चाहिए। और पांचवा यीशु मसीह की जो प्रकाशन, रेवलेशन और टीचिंग्स को इस अपर रूम में हमें पाना आवश्यकता है। और छठे कार्य यहीं पर ही यीशु मसीह अपने पुनर्जीव उठने के बाद अपनी दर्शन को दिखाया है, हमें यीशु मसीह की उस जीव उठने की सामर्थ्य से भरना आवश्यकता है। और सातवीं कार्य यीशु मसीह की आज्ञाओं को हमें आज्ञाकारिता रहना है। आठवीं कार्य पवित्र आत्मा की आउटपोरिंग में हमें भरे रहना चाहिए।
आमीन। और 9वीं कार्य यीशु मसीह ने जो हमारे लिए दिया है, इस मिशंस में हमें बने रहना चाहिए, यानी सारे लोगों को इस सुसमाचार को हमें लेकर जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यही कार्य है इस अपर रूम का अनुभव। आज हम इसी अनुभव को हम भी मांगे, जो परमेश्वर हमें भी देंगे और अपने किए हुए प्रतिज्ञा को इसके द्वारा पूरा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें।